जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। तो इसलिए हम लोगों का तो यही राय है। बाकी हमको तो अब अलग अलग राज्य का है, लोगों का अपना अपना सोच है, तो अपने ढंग से करें। और इस बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर यही बात था तो जो शराबबंदी करवाए यहाँ पे जन जागरण करते, कानून नहीं बनाते। कम से कम नीतीश बाबू को ये बात कहने का नैतिक अधिकार नहीं है कि साहब जन जागरण से होगा। अरे जन जागरण से शराबबंदी भी हो सकता था। एक बात हम आपको बहुत साफ साफ कहें, जो राज्य जो करना चाहे अपना करे, लेकिन हमारा बहुत साफ साफ ओपिनियन है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। आप जरा चाइना का पता कर लीजिए, 1 से 2 किया, अब 2 के बाद भी क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए स्थिति, कहीं भी किसी देश का हालचाल देख लीजिए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। और आप तो जान रहे हैं, शुरू से हम लोग इसके लिए काम कर रहे थे, और उसी में जो आपने कहा, जो इतना ज़्यादा इस पर रिसर्च हुआ, सर्वे किया गया, देखा गया, और देखा गया कि जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश भर का एवरेज प्रजनन दर 2 था, और बिहार में भी वही किया गया, तो पता चला 2 ही है। लेकिन अगर +2 तक पढ़ी हुई है, इंटर पास है, तो देश का उस समय आया 1.7 और बिहार का आया 1.6। तो उसी समय तो यूरेका की भावना आई ना, हमको लगा कि भाई इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो प्रजनन दर को कम करने के लिए। और बिहार में कितना ज़्यादा है आप जानते हैं। तो देखिए, इससे काम शुरू करते करते घटते घटते 4 के ऊपर था, अब उससे घटते घटते 3 के पास पहुंच गया। लेकिन ये पूरे तौर पर होगा तो हमको पूरा भरोसा है कि 40 तक, हमको जो लगता है, मेरा अपना व्यक्तिगत जो हम पूरा का पूरा करते हैं कि 2040 तक जरूर ये वृद्धि नहीं रहेगी और उसके बाद घटना शुरू होगी। तो इस तरह से जब बात है तो हम लोग तो इसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग रखता है खाली कानून बना देंगे और उससे हो जाएगा, तो वो तो अपना सोच है अपना। हम लोगों का सोच बहुत साफ है कि कैसे हम कर सकते हैं प्रजनन दर कम, और इसमें कोई कम्युनिटी का हो, सब पर ये असर पड़ेगा। जब महिलाएं बिल्कुल पढ़ी लिखी होंगी तो आप देख लीजिए, कोई कम्युनिटी का हो तो आप पता कर लीजिए, तो इसमें होगा। और इक्का दुक्का तो होता ही न है, कभी कभी तो आप देखें कि पढ़े लिखे लोग भी बहुत पैदा किए हैं, क्या बात है। तो इस तरह से तो कई लोग होते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। ये तो नहीं मान करके चलिएगा कि हम तो कोई कानून के बहुत पक्ष में नहीं है, तो कुछ तो कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम आज ये नहीं कोई कह सकता, दावा कर सकता कि हर परिवार में जो हम बोल रहे हैं कि प्रजनन दर, ओवरऑल प्रजनन दर घटेगा, लेकिन ये दावा हम नहीं कर सकते कि हर एक परिवार में कम ही कर लेगा। लेकिन कुल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा में कम हो, तो कुल मिलाकर के प्रजनन दर घटेगा। तो इसलिए हम लोगों का तो यही राय है। बाकी हमको तो अब अलग अलग राज्य का है, लोगों का अपना अपना सोच है, तो अपने ढंग से करें। लेकिन हमको जो लगता है कि इससे कितना इफेक्टिव हो रहा है, मैंने मैक्सिमम न बिहार का था प्रजनन दर, तो कितना घटा है और कितना तेजी से घट रहा है, ये साधारण बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, संविधान जब से आ गया तब से कानून का महत्व बढ़ा है। नहीं तो ये देश परंपराओं से चलता रहा था। ये देश में कानून पहले परंपरा ही था, ट्रेडिशन था। लेकिन जब संविधान लागू हो गया है तो बिना कानून बनाए कुछ बात पार लगता है। और नीतीश बाबू को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर यही बात था तो जो शराबबंदी करवाए यहाँ पे जन जागरण करते, कानून नहीं बनाते। आज बिहार का सारा थाना शराबबंदी के कानून में फंसा हुआ है। विधि व्यवस्था का स्थिति जो देख रहे हैं, बड़ा कारण है कि शराबबंदी वाले कानून का जो पेचीदगी है उससे फंसा हुआ है। इसलिए कम से कम नीतीश बाबू को ये बात कहने का नैतिक अधिकार नहीं है कि साहब जन जागरण से होगा। अरे जन जागरण से शराबबंदी भी हो सकता था, मगर आपने कानून बनाया और सफल हुआ, इसलिए बधाई की बात है नीतीश बाबू कि शराबबंदी का कानून बनाया, शराबबंदी रुका कुछ हद तक। इसलिए हमें उम्मीद है
कि जो कानून बनाने की बात बीजेपी के लोग कर रहे हैं या यूपी के सीएम कर रहे हैं या बहुत स्टेट में हो रहा है, उसी ढंग से हमारे वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री महोदय को भी जनसंख्या पे कानून बने इसकी पहलकदमी करनी चाहिए। ये तो 4 वर्ष पूर्व भी ये केवल चुनाव लड़ने वालों के लिए है ना, ठीक, लेकिन नौकरी करने वालों के लिए, व्यवसाय करने वालों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए वह तो 1% लोगों के लिए है, लेकिन 99% आदमी छूटा हुआ है। इसीलिए कानून बने, इस बात पे हम लोग की सहमति है, हमारे पार्टी के नेताओं की और उनके पार्टी में जो उपेंद्र कुशवाहा जी उनकी भी सहमति है, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आरसीपी सिन्हा जी की सहमति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश बाबू को कानून बनाने की पहलकदमी करनी पड़ेगी।